स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम आपका एमएलए में। मैं हूं संजय मिश्रा। मुंबई के 36 विधानसभा क्षेत्र में लगातार लेमन न्यूज की टीम पहुंच रही है, दिखाने का प्रयास कर रही है वहां के जो वर्तमान विधायक हैं उनके पिछले 5 सालों से वहां की जनता कितनी संतुष्ट है। और हमने वादा किया है अपने दर्शकों से और खास करके उन तमाम मतदाताओं से जो लोकतंत्र में जिन्हें जनार्दन की उपमा दी गई है, जो हर 5 साल के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और अपने कीमती वोट देके किसी भी नेता को उस मुकाम तक पहुंचाते हैं कि ताकि उनकी जो भी समस्याएं हैं उस समस्याओं से संबंधित वह आवाज वह नेता विधानसभा में बुलंद करे। साल 2009 के बाद एक बार फिर साल 2014 के विधानसभा का चुनावी शंखनाद हो चुका है। तमाम राजनीतिक दल अपने अपने चुनावी तैयारी में लग चुके हैं। हमारे साथ यहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि फिलहाल बांद्रा पूर्व विधानसभा में जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं प्रकाश बाड़ा सावंत, जो कई बार नगर सेवक भी रह चुके हैं और गत विधानसभा चुनाव में बतौर शिवसेना विधायक के रूप में उन्होंने जीत हासिल की है। एक बार फिर वह अपने चुनाव क्षेत्र की जनता से मुखातिब हों उससे पहले हम जनता के जहन में उपजे उन तमाम सवालों को उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम यूसुफ माड़ी है। जनाब, ये जानना चाहेंगे आप यहाँ के बासिंदा हैं? जी। आप वोटर भी हैं? जी। मैं आपसे एक संक्षेप में जानना चाहूँगा कि बांद्रा पूर्व विधानसभा में शिवसेना विधायक हैं प्रकाश बाड़ा सावंत, पिछले 5 सालों में वह यहाँ पर आपने उन्हें कितने बार देखा? मुझे तो शायद आज 5 साल में मैंने शायद 5 ही बार देखा होगा उनको। यहाँ पर सिर्फ 5 बार ही देखा गया है और जो लोगों की शिकायत है और सुनने में भी आया है कि उनको देखा ही नहीं गया क्योंकि उनकी ज़्यादातर बोला गया है कि उनकी तबीयत ख़राब रहती है और उन्हें कुछ शायद कैंसर हुआ है, तो उस वजह से वो आते भी नहीं हैं। और यहाँ पर काम के लिए अगर वो नहीं आते तो उनका कोई बाशिंदा या उनका कोई ऐसा काम करने वाला होगा जो आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर किसी ने शक्ल नहीं दिखाई। आज 5 साल हो गए और यहाँ के बच्चे जो आज बस बंद हो चुकी है यहाँ पर भारत नगर में, वो बच्चे और हमारे सीनियर सिटीजन इतनी प्रॉब्लम में है, लेकिन उसके बावजूद उन लोगों के कान तक कोई जू नहीं रेंग रही। जो समस्याएं हैं वह प्रबल हैं, लेकिन निदान के नाम पर है ढाक के 3 पात। हमारे साथ यहाँ पर जो यहाँ की जनता इस कैमरे के सामने उमड़ी है, कैमरा पर्सन राजेंद्र पवार से गुजारिश करेंगे कि हमारे कैमरे के सामने इस उमड़ी भीड़ को अपने कैमरे में वह करीब से कैद करने की कोशिश करें और साथ ही उन तमाम दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करें जिनके अंदर यह जिज्ञासा बनी हुई है कि बांद्रा पूर्व विधानसभा क्षेत्र में वहां के स्थानीय शिवसेना विधायक प्रकाश बाड़ा सावंत ने पिछले 5 सालों में यहाँ की जनता के लिए क्या कुछ किया। हमारे साथ और भी कई लोग हैं, आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे? इब्राहिम अब्दुल्ला। इब्राहिम अब्दुल्ला। बड़े संक्षेप में बताएं आप जनाब कि यहाँ पर 5 सालों में जो भी काम यहाँ के वर्तमान विधायक साहब ने किया है वो क्या क्या है? 5 सालों में अगर कुछ काम किया हो तो उसके बारे में बता सकते हैं। यहाँ पर 1% भी काम नहीं किया है विधायक ने। आप पूरे विधानसभा क्षेत्र में घूम के देख सकते हैं, पूरे भारत नगर में घूम के पूछ सकते हैं और भी लोगों से डोर टू डोर जाके आप पूछ सकते हैं। कभी विधायक साहब यहाँ पर आए ही नहीं। 5 साल में ये 13 तारीख को आए थे, इसी महीने की 13 तारीख को एक ऑफिस का ओपनिंग था, आचार संहिता का उल्लंघन किया है, आके उस ऑफिस का ओपनिंग करके गए हैं, लेकिन 5 साल में कभी नहीं आए। 5 साल वो हमेशा से एक ही बात करते रहे कि मैं बीमार हूँ बीमार हूँ बीमार हूँ, और बीमारी का बहाना लेकर घर बैठकर बिल्डर के साथ यहाँ पर मिलकर काम करने की बात तो दूर है, इतना जुल्म किया है भारत नगर की जनता के ऊपर, इसका हम बयान नहीं कर सकते। बहुत ही दुखी है, यहाँ की माँ बहनें भी बहुत दुखी है, बहुत पॉलिटिक्स खेलते हैं वो यहाँ पर, पता नहीं समझ में नहीं आता। जबकि उनको जो जीत मिली है 2009 के इलेक्शन में वो भारत नगर के मुस्लिम मतदाताओं की वजह से जीत मिली है। बहुत ही अहम बात कि जिन मतदाताओं ने अपने विधायक साहब की ताजपोशी करी, जिन्हें चुनकर उन्होंने विधानसभा भेजा, उस विधायक के बारे में ये अपनी राय रख रहे हैं। हमारे ये वक्तव्य नहीं, हमारे ये आरोप नहीं, ये वक्तव्य है उस जनता का जो लोकतंत्र की जनार्दन कही जाती है। जिस तरह से 5 साल नेताओं का होता है, एक दिन जनता का होता है। जनता को उस एक दिन का इंतजार शिद्दत से है। 15 अक्टूबर का नाम ऐलान कर दिया गया है चुनाव आयुक्त साहब द्वारा और अब विधानसभा चुनाव होने हैं। हम अपने तमाम दर्शकों को बताना चाहते हैं यह बांद्रा पूर्व विधानसभा क्षेत्र का इलाका है जहां पर स्थित है खुद शिवसेना सुप्रीमो
बाला साहब ठाकरे का वह बंगला जहां से महाराष्ट्र की रणनीति शिवसेना तय करती है। हमारे साथ यहाँ पर और भी कई लोग हैं, आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम? सैयद असलम दरगाह। सैयद साहब ये बताइए, आपने अपने 5 सालों में विधायक साहब को कितने बार देखा? मुश्किल से 2 से 3 बार, वो भी अभी लास्ट अभी समझो 13 या 14 तारीख को कुछ ऑफिस की ओपनिंग थी, उसमें देखा उनको। उसके पहले तो मैंने देखा नहीं कभी। ऐसा क्यों होता है कि हर 5 साल के दौरान जो चुनाव आता है उस दौरान चुनाव मैदान में उतरे वह तमाम उम्मीदवार अपनी अपनी जनता के बीच जाते हैं, उनकी इच्छा सिर्फ यही होती है, आकांक्षा सिर्फ यही होती है कि जो उनके महत्वपूर्ण वोट हैं वह बटोरे जाएं, लेकिन बदले में जो चुनावी घोषणा पत्र तैयार की जाती है और उस घोषणा पत्र में जिन जिन चीजों का उल्लेख किया जाता है, क्या उन मुद्दों को कभी सुलझाया गया? नहीं, ऐसे मुद्दों को कभी सुलझाया नहीं गया। सिर्फ एक बात मेरे को आपको बोलना है कि अभी ये भारत नगर बीकेसी का टॉप एरिया है। अब हम लोग भारत नगर वासी इधर रहते हैं, इस साइड भारत नगर के अंदर, यहाँ पे रोड की हालत देख लीजिए आप, चलने फिरने की दुश्वारी है यहाँ पे, जो कि ना 100% किसी भी पब्लिक से पूछेंगे ना, यहाँ पे 100% ज़रूरत है रोड की, लेकिन यहाँ पे 1 रुपये खर्चा नहीं किया गया। और बाजू में रोड क्रॉस करके बीकेसी में चले जाओ, वहाँ पे खाली साइकिल चलाने के लिए 6 से 7 करोड़ रुपए खर्चा किया गया है। बहुत बड़ी बात और गंभीर आरोप, और सबसे बड़ी बात यह है, देश की आर्थिक राजधानी कही जाती है मुंबई, 7 अट्टालिकाओं पर खड़ी इस मुंबई की तस्वीर देखते ही बनती है, और इसका सौंदर्य, इसका लुत्फ उठाने के लिए बड़े पैमाने पर सैलानी इस मुंबई में आते हैं। लेकिन इसी मुंबई में बसा है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, जो सबसे बड़ा एक औद्योगिकरण का केंद्र माना जाता है, और अब साउथ मुंबई से बड़ी बड़ी कंपनियां पलायन कर अब इस बीकेसी की तरफ आने लगी हैं, और इस बीकेसी की जो सूरत है वह लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ की जमीन की कीमतों की यदि बात करें तो वह आसमान छू रही है। ऐसे में बीकेसी के इर्द गिर्द रहने वाले उन तमाम इलाकों के वह लोग, उनके अंदर भी एक महत्वाकांक्षा है, उनके अंदर भी एक आशा है, एक उम्मीद है कि जिस तरह से बीकेसी का विकास हो रहा है उस तरह से हमारा विकास भी होना जरूरी है। लेकिन आखिर वजह क्या है कि योजनाएं तो क्रियान्वित की जाती हैं, लेकिन उन योजनाओं का लाभ गरीब जनता को नहीं मिल पाता है और उन तक नहीं पहुंच पाता है। हमारा मकसद किसी को गिराना नहीं, हमारा मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं, हमारा मकसद जनता के मुखारबिंद से निकले उन तमाम चीजों को पूरी पारदर्शिता के साथ सच्चाई स्वरूप अपने इस टीवी न्यूज चैनल के माध्यम में प्रसारित करना है और दिखाना है कि विधायक साहब पिछले 5 साल पहले तो आप आए थे, आपने लोगों से वादे भी किए थे, आपने चुनावी घोषणा पत्र भी लोगों को बताई थी और हर घर में वो पैम्पलेट बांटे गए थे, लेकिन उनमें जिन जिन मुद्दों का जिक्र किया गया था उसे अब तक पूरा क्यों नहीं किया गया? हमारे साथ यहाँ पर और भी कई लोग हैं, आपसे जानना चाहते हैं। यहाँ कुछ काम नहीं है, रोड का कुछ, खाली विधायक जो इलेक्शन के टाइम पे दिखाई देते उसके बाद तो आप लोग सबसे सुनी ले कि इनको किसी ने यहाँ देखा नहीं, ना इन्होंने कोई काम किया। ये रोड की जो हालत है पिछले 40 साल में कभी ऐसी नहीं हुई जितने ये 5 साल की बाला साहब के परेड में हुई है। आपसे जानना चाहेंगे आपका? जी, ज़मीर अंसारी नाम है मेरा। हम लोगों को यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी परेशानी ये रोड की थी। हम लोगों ने रोड का मसला लेके गए, म्यूनसिपाल्टी में गए, हमारे जो बड़े बड़े लोग हैं यहाँ के, म्यूनसिपाल्टी गए, एमएमआरडी गए, वो सब बताते हैं कि ये बिल्डर के दे दिया गया है, ये चीज़ बिल्डर करेगा। और जब बिल्डर के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई आपके विधायक वो करेंगे। विधायक के पास जाते हैं तो वो हमारे जो बाला सावंत साहब है उन्होंने कहा कि बिल्डर का मसला लेके कोई नहीं आना मेरे पास में, यानी बिल्डर का काम में मैं अड़चन नहीं करूँगा, जो अगर आपका दूसरा कुछ काम है तो वो बोलिए। ये रोड का हम लोगों को सबसे बड़ा मसला, आज हमारी माँ बहनें आज 3 किलोमीटर पैदल चल के जाके बस पकड़ रही है। यहाँ पे बस बंद कर दी गई है, बीएसटी बस बंद कर दी गई है। यहाँ पे आज बच्चे, स्कूल के बच्चे, आप सुबह 7 बजे आके देखिए, बच्चे पैदल आपको जाते हुए दिखेंगे, 2-2 किलोमीटर पैदल चल के जा रहे हैं। यानी हमारा भारत नगर आज की तारीख में एक बिछड़ा गाँव हो गया है। कि भारत नगर एक बिछड़ा गांव जैसा हो चुका है, ये है इनका कहना। जिन जिन इलाकों में इंसान बसते हैं उन इलाकों में सड़कें होनी जरूरी होती है, जिन जिन इलाकों में परिवार गुजर बसर करता है उन इलाकों में बुनियादी सुविधाएं देनी चाहिए। लेकिन मुंबई की तमाम उस विधानसभा की तस्वीर हमने अपने इस टीवी न्यूज चैनल के माध्यम से लोगों को दिखाने का प्रयास किया है। अमूमन 80% इलाकों का हाल एक जैसा है, लोग संतुष्ट नहीं हैं, आहत हैं लोग, और खास करके जो मूलभूत सुविधाएं मिलना हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, उसका यह फर्ज है, उसका यह अधिकार है, तो वजह क्या है कि उसका मूलभूत अधिकार उसे नहीं मिल पाता? आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम? मोहम्मद खाली खान। मोहम्मद साहब ये बताइए, यहाँ की सबसे ज्यादा दिक्कत आपको किस चीज की है? बस रास्ते के लिए ज़्यादा दिक्कत है।
आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से आप एक टैक्सी चालक हैं, सड़कों पर आप अपनी गाड़ी दौड़ाते हैं, क्या आपके टैक्सी के लायक ये सड़क है? टैक्सी लायक सड़क नहीं, यहाँ टैक्सी कोई लेके आता नहीं, कोई पैसेंजर भी लफड़ा भी कर लेता है आने जाने के लिए कि मैं वहाँ भारत नगर नहीं जाऊँगा। रिक्शा टैक्सी कोई भी नहीं आता यहाँ पर, ये खड्डे की वजह से किसी को छीटा बचा गाली गुली गलूज खाना पड़ता है इधर। आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम? जी, शाहनवाज शेख, मैं रेड बॉयज़ फाउंडेशन एनजीओ से हूँ। जी, मेरा ये लोगों को सबने बताया कि रोड की प्रॉब्लम है। जी, रोड की प्रॉब्लम सब में बड़ी है, लेकिन उससे ज़्यादा सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ की बुनियादी ज़रूरतें हैं, जो कि बीएमसी स्कूल और हॉस्पिटल। यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं, यहाँ पर 30,000 लोगों की वोटर्स है, जिसमें से 14,000 लोग वोट करते हैं। और 14,000 वोटर होने के बावजूद सिर्फ वोट लेने के लिए यहाँ पे सब नेता लोग आते हैं और हॉस्पिटल यहाँ पे नहीं। अगर यहाँ पे कुछ इमरजेंसी आती है तो उनको डायरेक्ट बाबा हॉस्पिटल जाना पड़ता है, जो कि 5 किलोमीटर दूर है यहाँ से। अब ये देख सकते हो, ये हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल, इसमें कुछ भी बुनियादी ज़रूरत नहीं है। अगर इमरजेंसी होती है तो हमको 6 किलोमीटर जाना पड़ता है। जब आप 30,000 वोट के लिए आते हैं यहाँ पे, तो हमारा एक ज़रूरत है ये कि आप यहाँ पे हॉस्पिटल बना के दो, हमको रोड प्रॉपर करो, सब चीज़ क्या प्रॉपर। महज खाना पूर्ति के लिए ये अस्पताल खड़ी की गई? जी जी, इसमें कितने डॉक्टर होते हैं? कुछ भी नहीं, आप सुबह में आके जायजा ले सकते हो कितने डॉक्टर आते हैं और क्या आते हैं। ये 1+1 बना हुआ है, नीचे सिर्फ बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है दवा वगैरह देते हैं, इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं होता है। अगर इमरजेंसी आती है तो हमको डायरेक्ट बाबा जाना पड़ता है, इसका हल कौन निकालेगा? बिल्कुल, आपातकालीन स्थिति में अस्पताल में कोई सुविधा नहीं है, डॉक्टर नदारद रहते हैं, अस्पताल खड़ा किया गया है कि यहाँ का विकास किया गया है। हमारे साथ यहाँ पर और भी कई लोग हैं। आपसे जानना चाहते हैं एक बहुत संक्षेप में, झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना की शुरुआत साल 1996-97 में महाराष्ट्र सरकार ने करी थी। उस समय महाराष्ट्र की सत्ता पर पक्ष पर काबिज थी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार। मंशा, मकसद सिर्फ इतना था कि मुंबई की 40 लाख गरीब जनता को बसाया जाए। क्या उस योजना का लाभ भारत नगर की जनता को मिल पाया है? सर फर्स्ट तो मैं ये बता दूं कि इस योजना का लाभ तो नहीं मिला है, उल्टा उसका नुकसान हो गया है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है कि आप जहाँ जो पीछे खड़े हैं ना, ये स्कूल है ये, और ये अभी अभी बनी है। पिछले 3-4 सालों से हमारी जो स्कूल थी बीएमसी की, बहुत पुरानी स्कूल थी, वो डेमोलेशन हो चुकी है। और शिक्षा का आपको पता है कि एक आम आदमी का कितना बड़ा अधिकार है, और उस स्कूल के बारे में कोई पूछने को राजी नहीं है, कोई करने, ना विधायक साहब देख रहे हैं, ना कोई अदर पार्टी कोई देख नहीं रहा है। और सेकंड चीज़, सड़क तो हमारे आप देख चुके हो कि ये ऐसा लग रहा है कि खड्डे में हमारी सड़क ढूंढना पड़ती है हमको। क्या लगता है इस बार क्या होना चाहिए? क्योंकि चुनाव हर 5 साल के दौरान आता है, जनता भी परेशान हो चुकी है, सब्र का बांध लगभग टूट चुका है, और उन्हें जिस प्रकार से इस लोकतंत्र में रहने का अधिकार है, उसी प्रकार से उन्हें स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सूचना अधिकार तो दी गई है, और सब जानते हैं कहीं ना कहीं से उसे भी दबाने का प्रयास किया गया। लेकिन तमाम चीजों को निचोड़ देखा जाए तो क्या होना चाहिए इस बार? सर इस बार जनता जो है ना, यहाँ के विधायकों को करारा जवाब देगी, और वो लोग देखेंगे किस तरह जिन लोगों ने 5 साल यहाँ आते नहीं थे ना, उनको पता चलेगा 15 तारीख को, जब 15 अक्टूबर को यहाँ वोटिंग होगी, कि जिस तरह आप 5 साल तक यहाँ नहीं आते हो ना, हम भी उस दिन आपके पास नहीं जाएंगे। समझे सर? क्योंकि बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। प्रकाश बाला सावंत साहब, इस कार्यक्रम को यदि आप देख रहे हैं तो हमारा आपसे वादा है कि हम आप तक पहुंचेंगे, आपका पक्ष जानेंगे, और खास करके आपसे यह जानने की कोशिश करेंगे कि जनता द्वारा लगाए गए जो आरोप हैं, उस आरोप का आप जवाब किस प्रकार से देते हैं। हमारे साथ यहाँ पर और भी कई लोग हैं। आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे? जी, आलम लांडगे। आलम साहब, ये बताइए, हम हर इलाकों का जायजा ले रहे हैं, ये बांद्रा पूर्व विधानसभा क्षेत्र है, प्रकाश बाला सावंत यहाँ से बतौर विधायक हैं। प्रकाश बाला सावंत पिछले 5 सालों में आपने कितने बार देखा? मैं सिर्फ 2-3 बार देखा हूँ, और मैं भी यहाँ पर न्यूज़पेपर बेचता हूँ। मुझे न्यूज़पेपर लाने के लिए सुबह में वहाँ से खेरवाड़ी से सर पे उठा के लाना पड़ रहा है, और मैं पहले रिक्शा में लाता था। रिक्शा वाला कोई भी यहाँ पे आता नहीं, क्योंकि इतने खड्डे हो गए, लेकिन 5 साल से इसके अंदर कुछ काम ही नहीं हुआ। आज हमारे युवा भाई ने, हम लोगों ने सब बोल के संतोष द्वाली साहब को बोले, तो उनकी मदद से रोड का थोड़ा काम स्टार्ट हुआ है, तो थोड़ी रिक्शा वगैरह आने लगी, नहीं तो रिक्शा तो ज़रा भी नहीं आती थी इधर। दूसरी बात, बच्चे स्कूल जाते, आप बच्चों से पूछ ले इनको कितनी तकलीफ होती है। आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, यहाँ पर जिस तरह से सड़कों का निर्माण होना चाहिए, हमें सड़कें तो दिखाई दे रही, लेकिन अव्यवस्था के चलते काफी परेशान है यहाँ के लोग। क्या इस सड़कों से संबंधित कोई भी जवाब तलब आपने अपने विधायक से कभी किया? नहीं, हम लोगों ने तो नहीं किया, लेकिन जनाब यूसुफ माड़ी साहब उन लोग ने किए हैं, और हमारे नगर सेवक है, उन लोगों ने किए, लेकिन वो कभी भी बोले बीमार ही रहता है। अगर जाते हैं जैसे कि उनके पास माड़ा में जाते तो बोले हमारा काम नहीं है, ये काम तो म्यूनसिपाल्टी का है। जब म्यूनसिपाल्टी में जाते तो बोले माड़ा का है। आखिर ये सड़क है किसकी? इधर हम झोपड़े बांधे क्या?
जाहिर सी बात है, ये सड़क आखिर है किसकी? क्या हम इस सड़क पर झोपड़े बांधे? क्या हम इस सड़क पर अपना एक आशियाना तैयार करके अपने परिवार के साथ गुजर बसर करें? यदि हम करेंगे तो आने वाला समय कैसा होगा इसका अंदाजा यहाँ के इस मंजर को देखने के बाद आसानी से लगाया जा सकता है। एक बार फिर हम अपने तमाम दर्शकों को बताना चाहते हैं, शिवसेना पार्टी का जो मातोश्री बंगला जिस विधानसभा क्षेत्र में काबिज है, हम उसी विधानसभा क्षेत्र में हैं। और खास करके शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे साहब, आप स्वयं इस विधानसभा क्षेत्र में बतौर वोटर हैं, मतदाता हैं, क्या आपको यहाँ की उन तमाम लोगों की जरूरतें नहीं दिखाई देती? यदि नहीं दिखाई देती तो यह दुर्भाग्यपूर्ण कहा जा सकता है। अब तक सीटों के बंटवारों को लेकर एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना में नूरा कुश्ती सी मची हुई है। बयानबाजी का जो सबब है वह प्रबल है। शिवसेना के मुखपत्र शिव सामना में लगातार जो रोज खबरें आ रही हैं उसमें कटाक्ष पर कटाक्ष, डंक पर डंक, व्यंग्यात्मक तरीके से एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। ऐसे में जनता भी यह सोचने पर मजबूर है कि अगर ये हाल शिवसेना भारतीय जनता पार्टी युति का है तो जब चुनाव के बाद का नतीजा सामने आएगा, जब चुनाव के बाद की तस्वीर सामने आएगी तो क्या होगा? एक दूसरे से वह लड़ेंगे सत्ता हासिल करने के लिए कि जनता की समस्याओं पर वह ध्यान देंगे? यह एक बड़ा सवाल है और यही सवाल हम जानने की कोशिश करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम? इरफान शरीफ मालदार। इरफान साहब, ये बताइए, सीटों के बंटवारों को लेकर तनातनी चलती है, ये तेरा ये मेरा यही चल रहा है। जनता देख चुकी है, रोज अखबारों में, टीवी न्यूज चैनलों पर कई तरह की खबरें प्रकाशित होती हैं। क्या सोचते हैं आप, यदि चुनाव के पहले ये आलम है तो चुनाव के बाद की तस्वीर क्या होगी? इसके बाद की अभी तस्वीर क्या होगी? अभी बाला सावन जो अपने यहाँ के विधायक है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बिल्डर का ही काम करते आए हैं। यहाँ पर वो दिखाई नहीं देते। जब बिल्डर जब रूम तोड़ने आता है यहाँ पर, सिर्फ वहाँ आके वो रूम तोड़वाने के लिए खड़े रहते हैं। पुलिस पे जोर डाल के पब्लिक पे केस लेने लगाते हैं कि वहाँ पर पब्लिक से सिलेंडर हो जाए और जबरदस्ती रूम तोड़ के बिल्डिंगों में डाल दे। यही उनका चलता है। सेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे साहब, सवाल आपसे है कि आपका विधायक और उसका यह विधानसभा क्षेत्र और वहां की जनता का यह आरोप, यह कितना सही है? क्या इसका जवाब आप देंगे? क्या जनता के बीच आपका उम्मीदवार आएगा? और आएगा तो जनता के जहन में कई सवाल हैं, उन सवालों का जवाब भी उसे देना ही होगा। इसके साथ साथ लमन न्यूज की टीम भी आएगी पीछे पीछे 5 साल के प्रकाश बाला सावंत के उस रिपोर्ट कार्ड को जानने की उन्होंने क्या रिपोर्ट कार्ड दिया और जनता ने किस प्रकार से उनके रिपोर्ट कार्ड को सराहा है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ और भी कई लोग हैं, आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे? मोहम्मद आजम खान। करते हैं साहब? रिक्शा चलाता हूँ। आप ये बताइए, आप यहाँ के वोटर हैं जी। हर 5 साल में चुनाव आता है, वोट देते हैं जी। इस बार भी चुनाव है, क्या सोचते हैं पिछले 5 सालों में? सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपके इस विधानसभा क्षेत्र के विधायक का नाम क्या है? हमारे विधायक का नाम बाला सावन है। बाला सावन है। पिछले 5 सालों में आपने कितने बार देखा उन्हें? पिछले 5 सालों में तो 3 से 4 बार देखा हूँ बस। अब आप ये बताएंगे कि पिछले 5 सालों में आपने किन किन चीजों को सही तरीके से इम्प्लीमेंट होते हुए देखा है जो आपके विधायक साहबों के हाथों कामों द्वारा किया गया? यहाँ पे तो एक्चुअली कुछ भी ऐसा कुछ रोड का कुछ काम हुआ नहीं है। तो संतोष दिवाली दादा करके यहाँ पे वो आए जब से ये रोड बना है, और अब हम रिक्शा वालों को थोड़ा आसान हुआ है आना जाना। क्योंकि आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करते हैं? राष्ट्रवादी अभी इस साल उनको ही वोट डालना है। आप क्या एनसीपी के कार्यकर्ता हैं? हाँ है। नहीं, आपसे जानना चाहूंगा, आप कुल मिला के कोई दही बेचने वाला व्यक्ति अपनी दही को खट्टी नहीं कहता। हर व्यक्ति को अधिकार है, वह किसी पार्टी को बिलोंग करता है तो उसकी बात सामने रखने का। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके की सोच और अपनी प्रतिक्रियाएं देने का, अभिव्यक्ति की आजादी है, हर व्यक्ति को पूरा अधिकार है। हमारे साथ और भी कई लोग हैं, आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम? मेरा नाम इफ्तिकार शेख है। इफ्तिकार शेख साहब, ये बताइए आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? ये विषय सिर्फ विधायक साहब को लेकर है। विधायक साहब ने अपनी जनता को पिछले 5 सालों में क्या कुछ दिया? हमारे विधायक साहब ने तो हमारे को कुछ दिया नहीं, उल्टा गरीबों के झोपड़े उजाड़ दिए। अब 5 साल में उन्होंने कभी झाँक के आए नहीं, हमेशा बीमार रहना। हमारी आवाम उनके पास जाती है। जैसा अभी हमारा एक छोटा सा मुद्दा था बीच में प्लॉट का, तो उधर एक ओमकार बिल्डर का प्लॉट का काम चालू है, तो उस जगह उसने आवाम के लिए तो बाथरूम नहीं बनाया, मगर बिल्डर के लिए ज़रूर बाथरूम बनाया बाला सावन साहब ने। और ये चीज़ हमने आवाम को लेके आके उनसे बात की तो उन्होंने खुद कहा कि ये मेरे फंड से हो रहा है। ओमकार डेवलपर का काम कहाँ चल रहा है? ये पीछे 12A में
क्या यह एसआरए स्कीम के तहत चल रहा है? SRA स्कीम के तहत चल रहा है। एसआरए स्कीम के तहत ओमकार डेवलपर यहाँ का विकास कार्य कर रहा है। हमने कुछ दिन पहले मुंबई के मलाड पूर्व कुरार विलेज में स्थित जानू भाई कंपाउंड, जानू भाई नगर के नाम से जाने जाने वाले इलाके का दौरा किया था। वहां पर भी झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के अंतर्गत विकास कार्य ओमकार डेवलपर कर रहा है, लेकिन वहां की जनता को वह फ्लैट देने के लिए तैयार नहीं है। लोगों से यह कह रहा है, लोगों का आरोप है कि हमें यहाँ के बदले नाला सुपारा भेजने की कवायद की जा रही है, और यही चीज हमें हर उस इलाके में देखने को मिली जिन जिन इलाकों में झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के अंतर्गत विकास कार्य की शुरुआत की जा रही है। चाहे गृह निर्माण संस्थाएं हो, सोसाइटियां हो या फिर विकासक, जनता जो है वह जस की तस है। आज भी जनता जो है वह बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रही है। वह जनता जिस आर्थिक राजधानी मुंबई को कड़े संघर्ष और अथक प्रयासों के चलते एक नई दशा व दिशा देने के लिए तत्पर रहा करती है, लेकिन उस जनता की सुध लेने के लिए मानो किसी नेता के पास समय नहीं है। लेकिन हमारा यह वादा है कि इस विधानसभा चुनाव की एक एक तस्वीर परत दर परत हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। जी जी जी। जैसा आपने कहा कि बुनियादी सहूलत, अगर बुनियादी सहूलत इधर मिल जाएगी तो इधर तो पब्लिक जाएगी ही नहीं और बिल्डर को फायदा होएगा नहीं, तो ये आमदार चाहते हैं हमारे। यानी अप्रत्यक्ष रूप से आमदार साहब के ऊपर एक और आरोप थोपा गया है कि बिल्डर का वह पक्ष लेते हैं। बुनियादी सुविधाएं इसलिए नहीं दी जा रही हैं लोगों को ताकि लोग इस जगह से पलायन करें और इस जगह का विकास हो और बिल्डर जो है वह अपनी तिजोरी भर सके, एक प्रकार का यह आरोप है। लेकिन मुंबई के उन तमाम नेताओं की तस्वीर जिस प्रकार से लेमन न्यूज पिछले दिनों से लगातार दिखा रहा है, किसी किसी इलाकों में हमें इस कार्यक्रम को करने नहीं दिया जाता, विरोध किया जाता है, लेकिन तमाम लोगों से हमारा एक ही गुजारिश और आग्रह है कि हमारा मकसद किसी को टारगेट करना नहीं, हमारा मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं, हमारा मकसद कोई विवाद पैदा करना नहीं है। हमारा मकसद है सच्चाई पूरी पारदर्शिता के साथ अपने इस टीवी न्यूज चैनल पर प्रसारित करना, वो भी बिना एडिट किए। हमारे साथ यहाँ पर और भी कई लोग हैं, क्या कहेंगे? जी, मेरा नाम विश्वनाथ निर्मल है और मैं यहाँ का रहवासी हूँ। अभी आप देखेंगे तो ये नाला कटिंग में कई रूम टूटे महाराष्ट्र नगर में, उसके लिए हमने बहुत भागदौड़ की। आज 4 महीने हो गए लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है और कुछ नहीं होता है। हम साहब से मुलाकात हुई थी? जी नहीं, वो कोई आया नहीं। वो आचार समिति कुछ चालू था तो इसलिए कोई आ नहीं सका वहाँ पे। आचार संहिता। जी 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 जी। जब डिमोलिशन हुआ महाराष्ट्र नगर का तो वहाँ के काफ़ी लोग हमारे मिलने जुलने वाले सब करीब के भारत नगर के लोग वहाँ रहने गए हैं। तो आमदार जी उस स्पॉट पे आए, वहाँ पर बीएमसी वालों को वहाँ पे खड़े रह के उन्होंने धमकी दिया, ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, जबरदस्ती ये डिमोलिशन करने का नहीं, ये मेरी जनता है, ये वो। और निकलते निकलते एक ऑफिसर को साइड में लेके बोले, आता मी निघालो, तुम्हाला जे करायचं करा, माझा काम झाला, तुम्ही तुमचा काम करा। ये करके लोगों को उस ऑफिसर ने जब तोड़ने लगा वापस से दोबारा, तो लोग बोलने लगे अभी तो आमदार साहब ने आपको मना किया, आप क्यों तोड़ रहे? तो बोले मना नहीं किया, वो उन्होंने उनका काम किया और मेरे को बोल के गया कि अभी आप अपना काम करो। यानी कि इस तरीके की पॉलिसी, यानी कि मैं मारने जैसा करूंगा और आप रोने जैसा करेंगे, एक प्रकार से ये कवायद है। आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है, आप लोगों ने पिछले बार वोट दिया था, आप लोग हाथ उठाकर बताएंगे कि आप लोग क्या इस बार के विधानसभा चुनाव में बाला सावंत को वोट देंगे? सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता। और लोगों से गुजारिश भी करेंगे कि उनको वोट नहीं देना, उनको खड़ा ही नहीं करे जाए। इस विधानसभा क्षेत्र में हम ये गुजारिश करें कि हम लोगों के ऊपर रहम खाओ कि उनको वोट मत दो। अगर उनको वो जीत कर आएंगे तो हमारे ऊपर और डबल जुल्म करेंगे। आज कम से कम 4 महीने हो चुके हैं, घर टूट के पड़ा हुआ है। कम से कम 100 से ज्यादा लोग, अधिक लोग वहाँ प्रॉब्लम है। एक फैमिली में कम से कम 8 मेंबर्स लोग होते हैं। वो 8 लोगों को उन लोग ने बेघर किया। मतलब कम से कम 100 घर ऐसे हैं जहाँ पे लोगों को बेघर किया, उनके पे कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। हम जाते हैं एमएमआरडी में, हम जाते हैं गृह निर्माण जो 68 नंबर है महाड़ा में, तो वहाँ के ऑफिसर हमको इस टेबल से उस टेबल, उस टेबल से उस टेबल दौड़ाते हैं सिर्फ, और कोई काम नहीं होता है। अभी हमारे पास सारे, हमको अपात्र किया गया लेकिन हमारा रूम पात्र है, इसका हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं,
फिर भी उसके बाद कोई सुनवाई होती नहीं है, किसी के पास जाएंगे तो। डॉक्यूमेंट को देखने हम दोबारा फिर आएंगे, यहाँ पर समय की काफी कमी है। जी जी, मैं आपके माध्यम से ये गवर्नमेंट कॉलोनी के जो मतदार हैं, हमारे मराठी भाई लोग, उनसे हाथ जोड़ के एक विनती करना चाहता हूँ कि हमारे ऊपर रहम करे, भारत नगर वालों के ऊपर रहम करे और ऐसे आमदार को वोट ना दे जो जीतकर हमारे ऊपर जुल्म करता हो। आप भी हमारे भाई लोग हैं, हमारे बड़े भाई हैं। गवर्नमेंट कॉलोनी हमारा बड़ा भाई है, हम छोटे भाई हैं उनके। हमने हमेशा उनको हमारे से बड़ा ही समझा है, क्योंकि वो काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं और बहुत ही उसूल वाले लोग हैं, प्रिंसिपल वाले लोग हैं, सारे गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। उनसे ये गुजारिश है हमारी कि इस बार आप बाड़ा सावंत को वोट मत दो, क्योंकि सिर्फ गरीबों पे जुल्म कर रहा है। वहाँ पर जवाहर नगर में भी और गोलीबार में भी शिवालिक बिल्डर के साथ मिलकर काफ़ी जुल्म किया है, हर जगह जुल्म कर रहा है। तो आप लोग से हमको इंसाफ मिलेगा। आप अगर उनको वोट नहीं देंगे तो हम लोगों की दुआएं आपको लगेंगी, हमारे बच्चों की दुआएं आपको लगेंगी। दिल की बात जुबान से निकली है और जिस गोलीबार की इन्होंने बात करी है वहां का भी हमने जायजा लिया है। शिवालिक वेंचर वहां का विकास कार्य कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद वहां पर जिस प्रकार से तानाशाही की जा रही है लोगों के साथ, लोग परेशान है, हैरान है। स्थानीय पुलिस स्टेशन का चक्कर काटते काटते वह परेशान हो चुके हैं और घर बनाओ घर बचाओ की सर्वे सर्वा कही जाने वाली मेधा पाटकर ने वहां पर कई दिनों तक अनशन किया था, लेकिन नतीजा जो भी निकला, विकास नहीं हो पाया वहां की जनता का। और खास करके हम एक बार फिर चलते चलते आप लोगों से जानना चाहेंगे, आप लोग के जहन में क्या है? जी सर, जैसे कि आपने इम्प्लीमेंट की बात की है, तो बिल्डर ने इम्प्लीमेंट दिया है, मगर हमारे को नहीं दिया, बिल्डर को दिया है। बिल्डर ने हमारे को बहुत सारी चीज़ें दी है, जैसे कि ख़राब रास्ता, बेकार हॉस्पिटल, जो हमारा स्कूल था उसको उजाड़ दिया, लोगों की परेशानी, घरों की तकलीफ, सब चीज़ दी। और नाराज़गी हमारी चैनल वालों से भी है, क्या चैनल वाले भी खाली इलेक्शन के पहले ही आते। हमारी मतलब सोच ये है कि चैनल वालों को अपना नंबर यहाँ पर जो भी एक्टिव मेंबर है, कार्यकर्ता है, उनको देना चाहिए, ताकि हम डायरेक्ट उनके पास में आए और महीने में 2 महीने में आके चैनल वाला हमारी इंक्वायरी ले। बाद में 5 साल के बाद आने के बाद में भी अगर पूछेंगे तो लोग आपको उस तरीके से पूरी बात नहीं बता पाएंगे, जो आपको महीने में या 2 साल के महीने में या साल भर के अंदर आपको उसका फीडबैक देते रहेंगे कि भाई क्या है क्या नहीं है। अगर 5 साल बाद अगर सर आप आ रहे हो तो हमारी आपसे भी नाराजगी है। जाहिर है 5 साल बाद यदि मीडिया पहुंचेगी तो मीडिया से भी नाराजगी है, लेकिन हमारा वादा है इस भारत नगर की जनता से कि यहाँ की तस्वीरें समय समय पर इस टीवी न्यूज चैनल पर तब तक प्रसारित की जाती रहेगी जब तक सरकारी संस्थानों में बैठे जो व्यक्ति है अपनी कुंभकर्णी नींद से जाग नहीं जाते। बहरहाल हम जिन इलाकों में पहुंचते हैं वहां की जनता का ये कहना है कि मीडिया के आने से क्या होगा। हम ऐसे लोगों को बताना चाहेंगे कि ना ही हम न्यायपालिका हैं और ना ही कार्यपालिका और ना ही विधायिका। इस लोकतंत्र के हम कहे जाते हैं चतुर्थ स्तंभ, और सच्चाई पूरी पारदर्शिता के साथ दिखाना यही हमारा फर्ज है और हम अपना फर्ज ऐसे ही निभाते रहेंगे। और खास करके उन तमाम लोगों से हमारी गुजारिश है जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, यदि आप अपने इलाके के विधायक साहब के कामों से संतुष्ट नहीं हैं, यदि आपके जहन में अपने विधायक से संबंधित कोई सवाल उपज रहा है, तो टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हमारे इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपकी खबर बिना कट किए पूरी पारदर्शिता के साथ ना हम अपने इस टीवी न्यूज चैनल पर सिर्फ प्रसारित करेंगे, बल्कि आपकी आवाज वहां तक ले जाएंगे जहां तक ले जाना वक्त की जरूरत है। समय की काफी कमी है, दोबारा हम इस विधानसभा क्षेत्र का जायजा लेने जरूर आएंगे, ये हमारा वादा है। आज के इस सफर में इतना ही, कल हाजिर होंगे अन्य विधानसभा क्षेत्र की अन्य समस्याओं को लेकर। तब तक के लिए दीजिए मुझे यानी संजय मिश्रा और मेरे कैमरा पर्सन राजेंद्र पवार को इजाजत। नमस्कार।